नौसेना यानी नेवी को भारतीय सेना का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जो समुद्र में रहते हुए देश की रक्षा करती है। थल और वायुसेना के विपरीत नौसेना का काम ज्यादा मुश्किल और चुनौती भरा होता है, क्योंकि नेवी ऑफिसर्स को कई महीनों तक जमीन से दूर समुद्र में रहना पड़ता है। इस दौरान कई बार अफसर पनडुब्बी में सवार होकर समुद्र की गहराई में चले जाते हैं, ताकि दुश्मन देश की सेना पर नजर रखी जा सके। तो क्या आप जानते हैं कि पनडुब्बी के अंदर नेवी ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है और वो किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं? पनडुब्बी में नेवी ऑफिसर की लाइफ। भारतीय नौसेना में भर्ती होने का सपना कई युवा देखते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कठिन और चुनौती भरी ड्यूटी होती है। नौसेना में सेलेक्ट होने वाले सैनिकों को सबसे पहले कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ताकि वो खुद को समुद्र के मुश्किल माहौल में जिंदा रख सके। इसके लिए सबसे पहले सैनिकों की वाटर ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए नौसेना में मरीन कमांडोज का पद होता है, जिन्हें आमतौर पर मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है। इन सैनिकों को जमीन के साथ साथ अंडर वाटर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर वो किसी वजह से अपने जहाज से दूर हो जाते हैं तो खुद को जिंदा रख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को पानी के अंदर रहते हुए मिशन पूरा करने की तकनीक सिखाई जाती है, जिसके तहत सैनिक पानी के अंदर लंबे समय तक सांस रोक कर रहते हैं। इसके अलावा वो पानी में उल्टा और सीधा दोनों तरह से तैरने की ट्रेनिंग लेते हैं, जबकि रस्सी की मदद से पानी में उतरने और चढ़ने की तकनीक भी सीखते हैं। इसके साथ ही सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान समुद्र के पानी में डूबने से बचने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसके लिए सबसे पहले सैनिकों को पुशअप करवाए जाते हैं। लेकिन ये आम पुशअप नहीं होते हैं, बल्कि इस दौरान सैनिकों की कमर से ऊपर की बॉडी पानी में होती है, जबकि बाकी का शरीर पानी से बाहर जमीन पर होता है। पुशअप के दौरान सैनिकों का मुंह पानी में जाता है और उन्हें सांस रोकने की प्रैक्टिस करनी होती है, जबकि ये पुशअप ट्रेनिंग रोजाना 25 से 30 मिनट तक चलती है। इससे सैनिक पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस रोककर रह सकते हैं, जबकि उनका स्टेमिना भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों की आंखों में पट्टी बांधी जाती है, ताकि उन्हें रात के अंधेरे में पानी वाली जगह में मिशन पूरा करने में आसानी हो सके। नौसेना में ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को जहाज में रहने, खाने पीने, सोने और काम करने के तरीके भी सिखाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें उनकी पोस्ट पर ड्यूटी सौंप दी जाती है। वैसे तो नौसेना अंतर्राष्ट्रीय जल में ज्यादातर समय पानी के ऊपर जहाज में रहकर ड्यूटी देती है, लेकिन कई बार नौसेना के सैनिकों को पनडुब्बी में सवार होकर पानी की गहराइयों में जाना होता है। ऐसा किसी मिशन या फिर खुफिया जंग के दौरान किया जाता है, जब दुश्मन देश के हमले और घुसपैठ का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन पनडुब्बी के अंदर अंडर वाटर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि सैनिकों को कई दिन या महीनों तक सूर्य की रोशनी और बाहरी माहौल को देखे बिना रहना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इंसान को बंद कमरे में छोड़ दिया जाए। उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक बिजली देखने के अलावा रोशनी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, जबकि कमरे में बंद व्यक्ति को दिन और रात में भी ज्यादा फर्क पता नहीं चल पाता है। ऐसा ही हाल पनडुब्बी में रहने वाले नेवी ऑफिसर्स का होता है, जो समुद्र की गहराई में इतने नीचे पहुंच जाते हैं कि वहां तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। पनडुब्बी के अंदर सैनिकों को दिन और रात में फर्क पता नहीं चलता है। हालांकि इलेक्ट्रिक आइटम्स और अपडेट की वजह से उन्हें ये पता होता है कि अभी सुबह हो रही है या रात, लेकिन सैनिक इस बदलाव को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं और ना ही महसूस कर पाते हैं, जबकि उन्हें कई हफ्तों तक सूर्य की रोशनी तक नहीं मिल पाती है। कई ऑफिसर्स को सूर्य की रोशनी ना मिलने की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कमजोर महसूस करते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं। लेकिन नेवी ऑफिसर्स के लिए शारीरिक समस्या ही एक परेशानी नहीं है, बल्कि उन्हें पनडुब्बी में रहने के दौरान बहुत ही कम स्पेस मिलता है। पनडुब्बी का आकार लंबा होता है, जिसमें बेहद कम चौड़ाई होती है। एक पनडुब्बी के अंदर एक समय में 100 सैनिक तक ठहर सकते हैं, जिसमें उनके सोने के लिए बेड से लेकर रसोई, वॉशरूम, ऑफिस और पनडुब्बी को संचालित करने वाला कैमरा होता है।
इस वजह से पनडुब्बी में बहुत ही कम स्पेस होता है, जबकि अंदर बिल्कुल सीधा और पतला रास्ता होता है। पनडुब्बी में सैनिकों के लिए एक के ऊपर एक बेड लगे होते हैं, जो काफी हद तक ट्रेन में लगी बर्थ की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इन बेड्स का साइज ट्रेन के बर्थ से भी छोटा होता है, जिसकी वजह से सैनिकों को आरामदायक नींद लेने में काफी परेशानी होती है। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना कठोर बनाया जाता है कि उन्हें कम स्पेस और आरामदायक बेड ना होने के बावजूद भी नींद आ जाती है, जबकि सैनिक बिना किसी शिकायत के पनडुब्बी में महीनों तक काम करते रहते हैं। दूसरे किसी भी वाहन के विपरीत पनडुब्बी में काफी ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इसमें लगातार मशीन और इंजन काम करता रहता है। पनडुब्बी के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से सैनिकों को सोने में काफी परेशानी होती है। बहुत से सैनिक ठंडक पाने के लिए मिसाइल या बम रूम में चले जाते हैं, जहां विस्फोटक पदार्थों को ठंडा रखने के लिए कूल टेम्परेचर होता है। पनडुब्बी में हर सैनिक अपनी शिफ्ट में काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ दिन रात सैनिकों की चहल पहल रहती है। इस वजह से नेवी ऑफिसर्स 24 घंटे में से सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सो पाते हैं, जबकि बाकी के घंटों में वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और खाना पीना खाते हैं। पनडुब्बी में रहने के दौरान रोजमर्रा के काम जैसे फ्रेश होना, ब्रश करना या फिर नहाना काफी चैलेंज भरा होता है, क्योंकि हर सैनिक को बाथरूम ब्रेक के नाम पर सिर्फ 4 से 5 मिनट ही मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पनडुब्बी में टॉयलेट की संख्या कम होती है और सैनिकों की संख्या ज्यादा। पनडुब्बी में टॉयलेट का आकार बहुत ही छोटा होता है, जबकि उसे यूज करने का तरीका भी सामान्य टॉयलेट के मुकाबले अलग होता है। कम संसाधनों के साथ पनडुब्बी में रहना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से सैनिक 30 दिन में सिर्फ 3 बार ही नहा पाते हैं। तो ऐसे में सैनिकों के बीमार पड़ने या फिर बैक्टीरिया के संपर्क में आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं, जिससे बचने के लिए नेवी ऑफिसर की यूनिफॉर्म को खास तरह के केमिकल के साथ तैयार किया जाता है। ये केमिकल बाहरी बैक्टीरिया को सैनिकों की त्वचा तक पहुंचने नहीं देता है, जिसकी वजह से सैनिक कई दिनों बिना नहाए रह सकते हैं और उन्हें खुजली, दाने और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इस तरह की यूनिफॉर्म को सैनिक 3 से 4 दिन पहनते हैं और फिर उन्हें अलग रख देते हैं, जिसके बाद वो एक नई यूनिफॉर्म पहनते हैं। पनडुब्बी में रहने वाले नेवी ऑफिसर अपने मिशन के दौरान खाने पीने की चीजों पर काफी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड खाना होता है। इतना ही नहीं, सैनिक जो खाना खाते हैं उसमें तड़का नहीं लगता है और सब्जी या दाल में सिर्फ नाम मात्र का ही मसाला डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पनडुब्बी में मौजूद रसोई में तड़का लगाने और धुएं को बाहर निकालने का कोई सटीक तरीका नहीं है। तो अगर खाने में तड़का लगाया जाएगा तो संभव है कि उसमें उठने वाली आग की चिंगारी या लपटें पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दरअसल पनडुब्बी में एक बैटरी रूम होता है, जिसमें 100 से ज्यादा छोटी बड़ी बैटरी होती हैं। अगर किचन में ज्यादा तड़के वाला खाना बनाया जाएगा तो चिंगारी और गर्मी की वजह से बैटरी रूम में आग लग सकती है और इसकी वजह से पूरी की पूरी पनडुब्बी में ब्लास्ट हो जाएगा। इसके अलावा खाने में कम मसाले इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि मसालेदार खाना खाने की वजह से सैनिकों का पेट या तबीयत खराब हो सकती है। पनडुब्बी में नॉर्मल मेडिकल हेल्प होती है, लेकिन अगर सैनिक की हालत ज्यादा खराब हो जाए तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहीं खाना एक ऐसी चीज है जो सभी सैनिक को एक जैसा परोसा जाता है, इसलिए उसमें तेल और मसाले का खास ख्याल रखा जाता है। नेवी अफसरों को खाना खाने के लिए 12 से 15 मिनट का समय मिलता है, जबकि इस दौरान उन्हें लिमिटेड खाद्य पदार्थ ही सर्व किए जाते हैं। इनके खाने में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद और दही जैसी चीजें शामिल होती हैं, जबकि कम समय होने की वजह से सैनिक जल्दी जल्दी खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाते हैं। पनडुब्बी में शिफ्ट के दौरान सैनिकों को बहुत ज्यादा सक्रिय रहना पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर हालात चंद मिनट या सेकंड्स में बदल जाते हैं। पनडुब्बी में बैटरी से लेकर मिसाइल और बम सब कुछ होता है, जिसकी वजह से इसमें आग लगने या कोई इमरजेंसी होने का खतरा भी ज्यादा रहता है।
फायर इमरजेंसी होने पर तुरंत पनडुब्बी में सैनिकों को अलर्ट किया जाता है, जिसके बाद सैनिक आग बुझाने वाले यंत्र और सेफ्टी सूट के साथ कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसी तरह पनडुब्बी के किसी पत्थर या चट्टान से टकराने या फिर उसमें दरार आने की स्थिति में सैनिकों को पनडुब्बी को दुरुस्त भी करना पड़ता है, जबकि अंडर वाटर ड्रिलिंग का काम काफी खतरनाक माना जाता है। इस दौरान ब्लास्ट होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है, जिसकी चपेट में आने से ड्रिलिंग वाले व्यक्ति की मौत हो सकती है। लेकिन इमरजेंसी के वक्त सैनिकों को अपनी जान खतरे में डालकर वो सारे काम करने होते हैं जिससे पनडुब्बी को ब्लास्ट होने से रोका जा सके। इससे न सिर्फ पनडुब्बी को सेव किया जाता है, बल्कि मिसाइल, बम और सैनिकों की जान की रक्षा भी की जाती है। पनडुब्बी में एक इमरजेंसी बोर्ड होता है जिसमें किसी भी सेक्शन में आई खराबी से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाती है और फिर उसे ठीक करने के उपाय पर काम किया जाता है। इस दौरान सैनिक फोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जबकि अंदरूनी परेशानियों को सुलझाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पानी में होने वाली चहल पहल पर भी नजर रखते हैं। पनडुब्बी के अंदर सोनार तकनीक के जरिए आसपास मौजूद जहाज और पनडुब्बी की हलचल पर नजर रखी जाती है, क्योंकि इस दौरान आवाजों को रिकॉर्ड किया जाता है और सैनिक उस आवाज को सुनकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आसपास कोई पनडुब्बी है या नहीं। नेवी ऑफिसर पनडुब्बी के अंदर 1 से 3 महीने तक मिशन पर रहते हैं, जबकि इस दौरान उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब ऑफिसर मिशन खत्म करके वापस पानी की सतह पर आते हैं तो सूर्य की रोशनी और हवा के संपर्क में आने पर उन्हें फिर से शारीरिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए नेवी ऑफिसर बार बार इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और कठिन ड्यूटी करने के बाद छुट्टी पर अपने घर लौटते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नौसेना की नौकरी कितनी मुश्किल है और सैनिक पनडुब्बी के अंदर कैसे जीवन जीते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।